श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनुष्य के दुख का कारण स्वयं को परमात्मा से अलग समझना है। मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, यही उसके दुख का कारण है। दुख का कारण हमारे अंदर ही है। हमारी मनस्थिति, हमारी सोच ही हमें दुखी या सुखी बनाती है। ये आत्मा ही ब्रह्म है। परमात्मा सत्ता स्वयं जीवन देवता के रूप में हमारे अंदर विराजती है और इस जीवन संपदा का भली प्रकार से सदुपयोग करना ही जीवन देवता की आराधना है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक माली के लड़के बड़े आलसी थे। वे काम काज से जी चुराते और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करते रहते। जब माली मरने लगा तो उसने लड़कों को बुलाया और कहा, तुम आलस्य में पड़े रहकर घर में जो कुछ है उस सबको बर्बाद कर दोगे, पर मैंने तुम्हारे भविष्य का ध्यान रखा है और बाग में प्रत्येक पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा सोना गाड़ रखा है। जब जरूरत हो तब निकाल लेना। ये कहकर माली मर गया। घर में जो थोड़ी सी पूंजी थी वो समाप्त हो गई। लड़के भूखों मरने लगे। उन्होंने सोचा, चलो पेड़ों के नीचे से सोना निकालें। जुट गए और एक एक करके सब पेड़ों को खोदते गए, पर किसी के नीचे कुछ ना निकला। लड़के जानते थे कि हमारा बाप कभी झूठ नहीं बोलता था, फिर भी उसकी ये सोने वाली बात कैसे झूठी निकली, इसका उन्हें बड़ा आश्चर्य था। कुछ दिन बाद वर्षा हुई। पेड़ों के नीचे मिट्टी खुद जाने से जड़ों में काफी पानी पहुंचा और हर पेड़ ने भारी तादाद में फल दिए। आमदनी इतनी हुई कि हर पेड़ के नीचे सोना निकलने वाली बात सच हो गई। भेड़ों के झुंड में पले सिंह के भेड़ों की तरह रहने की कथा प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति का सोने का कंठा गले में बंधा था। उसके बारे में वो भूल गया और सोचता था कि वो खो गया। इसी तरह हर व्यक्ति अपनी आंतरिक संपदा को भुलाए बैठा है। अपनी शक्तियों और संभावनाओं के संबंध में अनजान रहने के कारण व्यक्ति बड़ा ही गया गुजरा जीवन बिताता है और ये मान बैठता है कि उसके भाग्य में उतना ही लिखा है। उसकी योग्यता बस ऐसी ही छोटी नीची परिस्थितियों में रहने की है। महाप्राज्ञ इसी अवसाद एवं भ्रम को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। महामानव हर स्थिति में नगद भुनाने योग्य इस बहुमूल्य जीवन संपदा को नष्ट नहीं करते। इसी कारण वे सम्मान पाते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में दैवी अनुदान भी। महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम हमेशा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ याद रखा जाता रहेगा। अभाव और अज्ञान को मिटाने को कृत संकल्प उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को सुनियोजित कर जीवन देव की समग्र रूप से आराधना की, अर्थात अपने जीवन के एक एक क्षण का उन्होंने सदुपयोग किया। हिंदू संस्कृति के संरक्षक और समाजोद्धारक के रूप में उनका नाम लिया जाता है, तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्रांतिकारी की तरह लड़ा। अपने जीवन के पटाक्षेप के दिनों में उन्होंने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय को जन्म देकर वह संरक्षण पोषण दिया जो किसी नवजात पौधे को दिया जाता है। ऐसे महामानव कभी कभी ही आते हैं, वह अपने समय को धन्य बना जाते हैं। लोकमान्य तिलक प्रखर संघर्षशील अग्रणी नेता रहे हैं, जिनका स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था। जीवन देव का उपासक सच्चा आस्तिक यह व्यक्ति उन विपत्ति से भरे क्षणों में भी जेल में बैठा गीता रहस्य जैसे ग्रंथ की रचना कर गया। पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने जीवन का सदुपयोग उन दिनों करना आरंभ किया जब सामान्यतया व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो गई मान ली जाती है। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने विभिन्न भाषाओं तथा विषयों का अध्ययन आरंभ किया और वेदों सहित आर्ष वांग्मय का अनुवाद कर डाला। स्वयं अपने ऊपर स्वास्थ्य संबंधी कई प्रयोग किए व नैसर्गिक उपचार पद्धति से दीर्घायुष्य होने की शिक्षा अनेकों को दी। वो स्वयं 100 साल तक जीवित रहे। भ्रांतिवश लोग उसका महत्व नहीं समझते और जिन उपलब्धियों के सहारे देव जीवन जिया जा सकता था, कितने दुख की बात है कि उस जीवन अमृत को
ऐसे ही असंयम के छिद्रों द्वारा बहाकर अस्त व्यस्त करते रहते हैं। ये एक विडंबना ही है कि जिस अमृत को अपने अंदर मनुष्य धारण किए है, जिस जीवनी शक्ति को मनुष्य धारण किए है, उसे सतत ऐशो आराम का जीवन, भोग विलास का जीवन जीकर गंवाता रहता है और फिर अपने इस अभाव दुर्भाग्य पर पछताता रोता भी है। भगवान ने उसे ये संपदा इसलिए दी थी कि इंद्रिय संयम द्वारा इसे संचित कर, उसका सदुपयोग सुनियोजित कर वह अपना जीवन धन्य बनाता। पर उस अज्ञान भ्रांति को क्या कहें जो मनुष्य को पशुओं जैसा जीवन जीने को विवश कर देती है। आदमी जब असंयम अपनाता है तो पतनोन्मुख हो डूब जाता है। ये एक शाश्वत नियम है। इसे समझाते हुए तीर्थंकर महावीर ने 2 कमंडल एक साथ जलधारा में छोड़े। एक जिसमें छेद था, धीरे धीरे पानी भरने के कारण वहीं डूब गया, एवं दूसरा जो सही सलामत था, दूर तक तैरता चला गया। मनुष्य इसी प्रकार जीवन धारा में बहकर अपनी नाव भी पार लगा सकता है और डूब भी सकता है। इसमें परिस्थितियों का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं। मन ही है जो इंद्रियों को गुलाम इस प्रकार बना देता है कि जीवन क्रम ही अस्त व्यस्त हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक तो शहद की मक्खियां जो शहद के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाती, और दूसरी साधारण मक्खियां जो शहद पर भी बैठती हैं और यदि सड़ता हुआ घाव दिखलाई पड़े तो तुरंत शहद को छोड़कर उस पर जा बैठती हैं। इसी प्रकार 2 तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। एक जो ईश्वर में अनुराग रखते हैं, वे ईश्वर की चर्चा के सिवाय कोई दूसरी बात करते ही नहीं, और दूसरी प्रकार के लोग हैं संसार में आसक्त जीव। वे ईश्वर की बात सुनते सुनते यदि किसी स्थान पर विषय भोगों की बातें होती हैं तो तुरंत भगवान की चर्चा छोड़कर उसी में मगन हो जाते हैं। पतन एक सहज गति क्रम है, आसान है, पर उठना पराक्रम है। अचेतन की पार्श्विक प्रवृत्तियां बार बार मनुष्य को घसीट कर विषय बनने की ओर प्रवृत्त करती हैं। ये मनुष्य पर निर्भर है कि वो इन पर किस प्रकार अंकुश लगा पाता है, वह प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग कर पाता है। जीवन कामधेनु गौ है, उसका दूध पीने में कोई कठिनाई नहीं है, किंतु यदि छेदों वाले पात्र में दुहा जाएगा तो सौभाग्य का लाभ किस प्रकार मिल सकेगा। असंयम रूपी छिद्रों को बंद कर देने से उस हानि से बचा जा सकता है जिसके कारण ईश्वर द्वारा सर्व संपन्न बनाया हुआ मनुष्य दीन दरिद्र बनकर रहता है और संघर्ष में खड़ा रहने की स्थिति समाप्त हो जाने के कारण अनेक कष्ट सहता है। मनुष्य को विधाता ने प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जी सकने योग्य बनाया है। ये सामर्थ्य जीवट कहलाती है और इसका संचय कर सकना हर किसी के लिए संभव है। जीवन एक युद्ध स्थली है जिसमें मनुष्य को सतत कामुक प्रतिकूल विचारों से लेकर चिर संचित दुष्प्रवृत्तियों तक एवं ऋतुकाल की बदलती परिस्थितियों से लेकर वातावरण में अस्वाभाविक परिवर्तन से जूझना पड़ता है। जीवनी शक्ति जो उसे मानसिक रूप से लड़ सकने योग्य, साहसी एवं उसके शरीर संस्थान को रोगी होने से बचाती है, एक ही अनुदान की परिणति है और वो है संयम, हर प्रकार का संयम। और जो इसे अपनाता है वो न रोगी होता है न दुखी, जीवन संग्राम में कभी पराजित नहीं होता तथा विश्रृंखलित अस्त व्यस्त विचार उसे प्रभावित नहीं कर पाते। संयम एवं संघर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तथा असंयम की परिणति ही दीन दरिद्रता, रोग शोकों के रूप में होती है। जीवन देवता की उपासना तभी भली प्रकार संभव है जब अपने जीवन रसों को व्यर्थ बहाना छोड़कर मनुष्य उन्हें सृजनात्मक चिंतन व कर्तव्य में नियोजित करे। असंयमी अनुशासनहीन जीवन जीकर उसे यूं ही बर्बाद न कर दे। विषयी मनुष्य कैसा होता है, इसकी उपमा रामकृष्ण परमहंस इस प्रकार देते थे। वे कहते थे, विषयी पुरुषों का मन गोबर के कीड़े की भांति होता है। यदि गोबर छोड़कर उसे और कुछ दिया जाए तो उसे पसंद ही नहीं आता। यदि जबरदस्ती उसे कुछ दिया भी जाए तो भी
उसे अच्छा नहीं लगता। यदि गोबर की जगह कमल पर रख दिया जाए तो वो छटपटाया करता है। विषय व्यक्तियों का मन इसी प्रकार विषय वासना की बातों के सिवाय अन्य किसी प्रकार की वार्ता में नहीं लगता। इसी कारण वह विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान सभी दृष्टि से दीनहीन जीवन जीने को बाध्य हो जाते हैं। महर्षि पिप्पलाद ने यहाँ जीवन की उपमा उस गऊ के समान दी है जो सतत दूध दे सकने में समर्थ है, पर पात्र जब उसे संजो ही ना सके, छेदों के माध्यम से दूध सतत बहता रहे, तो उसका संचय संभव ही नहीं है और न ही उसका सदुपयोग। जीवन रस ही यह दुग्ध है एवं असंयम रूपी अनेकानेक छिद्र, जैसे हमारी जिह्वा, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी जनेंद्रिय आदि, इसे सतत शरित करते रहते हैं। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि ऊंचा उठने के लिए पहले गिराने वाले कदम रोकने पड़ते हैं। पहले अपव्यय रोकना और उसके बाद अर्जित सामर्थ्य का उपयोग करना। दो संत तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। एक विशालकाय वृक्ष के नीचे उन्होंने आश्रय लिया और आगे बढ़े। पर्यटन के उपरांत अगले वर्ष जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि जिस सघन वृक्ष की छाया में उन्होंने भोजन किया था, विश्राम किया था, वो गिरा पड़ा है। पहले ने अपने से वय अनुभव में वरिष्ठ संत से पूछा, महात्मन, ये कैसे हुआ कि इतनी अल्पावधि में ये वृक्ष गिर गया? संत बोले, तात, ये वृक्ष छिद्रों के कारण गिरा है। प्राण था इसका जीवन रस, जो गोंद रूप में सतत बहता रहा। उसे पाने की लालसा में मनुष्य ने इसमें छेद करके उसे खोखला बना दिया, और खोखली वस्तु कभी खड़ी नहीं रह सकती। झंझावतों को सहन न कर पाने के कारण ही इसकी यह गति हुई है। एक रोगी राजवैद्य शांकरधर के समक्ष अपनी गाथा सुना रहा था। अपच, बेचैनी, अनिद्रा, दुर्बलता जैसे अनेक कष्ट व उपचार में ढेरों राशि नष्ट कर कोई लाभ न मिलने के कारण ही वो राजवैद्य के पास आया था। वैद्य राज ने उसे अनुशासन युक्त जीवन जीने व आहार विहार के नियमों का पालन करने को कहा। रोगी बोला, ये सब तो कर चुका हूँ, आप तो मुझे कोई औषधि दीजिए ताकि मैं कमजोरी पर नियंत्रण पा सकूं। पौष्टिक आहार आदि भी बता सके तो लूंगा, पर आप मुझे फिर वैसा ही समर्थ बना दीजिए। वैद्यराज बोले, वत्स, तुमने संयम अपनाया होता तो मेरे पास आने की स्थिति ही नहीं आती। तुमने जीवन रस ही नहीं, जीने की सामर्थ्य एवं धन संपदा भी इसी कारण खोई है। बाह्योपचारों से, पौष्टिक आहार आदि से ही स्वस्थ बना जा सका होता तो विलासी समर्थों में किसी को भी मधुमेह, रक्तचाप, अपच आदि का रोग ही नहीं होता। मूल कारण तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। पहले अपने छिद्र बंद करो, अमृत का संचय करो और फिर देखो वो शरीर निर्माण में किस प्रकार जुट जाएगा। रोगी ने सही दृष्टि पाई और जीवन को नए सांचे में ढाला। अपने बहिरंग व अंतरंग की अपव्यय वृत्तियों पर रोकथाम की और कुछ ही माह में स्वस्थ समर्थ हो गया। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, भगवन, वे असंयम रूपी छिद्र कितने प्रकार के हैं और उनमें होकर किस प्रकार का जीवन रस निचुड़ जाता है? इस असंयम को लोग किस निमित्त अपनाते हैं और उसके दुष्परिणामों को क्यों नहीं समझ पाते? इस रहस्य को समझाएं ताकि यह भूतल स्वर्ग हो जाए तथा दुख दारिद्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ऋषि की आतुरता मानव मात्र को सुखी तथा धरती को स्वर्गोपम परिस्थितियों से परिपूर्ण देखने की है। इसी जिज्ञासावश वे पूछते हैं कि मनुष्य क्यों और किस प्रयोजन से इस गर्त में जा गिरता है। बुद्धि बल, शरीर बल से संपन्न होते हुए भी वो असंयम जन्य हानियों को क्यों नहीं समझता? ऐसी ही जिज्ञासा असुरों द्वारा बार बार पराजित होने पर देवगणों ने प्रजापति से की थी। इंद्र को असुरों से अनेक बार परास्त होना पड़ा। भगवान की विशेष सहायता से ही वे बड़ी कठिनाई के साथ अपना इंद्रासन लौटाने में सफल हो सके। इस बार बार की पराजय का कारण एक दिन प्रजापति से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य की रक्षा संयम से होती है। जो वैभव पाकर प्रमाद में फंस जाते हैं उन्हें पराजय का ही मुंह देखना पड़ता है। वे तुम विलासी देवताओं की तरह ठोकरे खाते रहते हैं। ये मानव शरीर अपरिमित ऐश्वर्यपूर्ण है। जो इसका संयम पूर्वक सदुपयोग कर लेते हैं
वे पराजय का मुख देखने से बच जाते हैं। देवता यदि कहीं हैं तो हमारे ही अंदर सत् प्रवृत्तियों के रूप में हैं, और जो असुर हैं वे हमारे ही अंदर पाश्विक प्रवृत्तियों के रूप में हैं। जो समर्थ विवेकशील होते हैं वे विलास उपभोग के माया जंजाल में न पड़कर पाश्विक प्रवृत्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। परंतु जनसाधारण तो उस मूढ़ समुदाय के समान है जो सब कुछ स्वयं करते हुए भी अनजान बना हुआ है और अपने दुखों का कारण बाहर ढूंढता फिरता है। ऐसों का समाधान समग्र रूप में हो सके, वे उन छिद्रों की जानकारी पा सकें जिससे कि जीवन शक्ति क्षरित होती है, तो फिर कारणों को जानकर रोकथाम की योजना भी बनाई जा सकना संभव है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।